सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय संज्ञा के विकारक तत्व। इसका लिंग और वचन वाला भाग हमने दिवाली की छुट्टियों से पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग कारक। कारक से वैसे आप परिचित हैं। कारक किसको कहते हैं? जो शब्द क्रिया तथा वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कौन से शब्द होते हैं? जो वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच में पाए जाते हैं। जैसे निखिल चाकू से फल काट रहा है, तो निखिल और चाकू दोनों क्या हो गए? संज्ञा। और क्रिया चल रही है, काट रहा है, तो संज्ञा और क्रिया के बीच में ही क्या आ गया? से। ये से जो हो गया कारक हो गया। कविता ने व्यायाम किया, ने कारक हो गया। चलिए, परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे परसर्ग कहलाते, जैसे ने, को, में, पर आदि। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को हेतु, अपादान से अलग होने, ये इनके कारक चिन्ह हैं। ये कारक की भेद हैं और ये पहचान है। कर्ता की पहचान क्या आती है? किसने, किससे और कौन का उत्तर मिलता है। कर्म कहाँ, किसको और क्या, इससे हमें जब उत्तर मिलते हैं तो हमें पता लगता है, कर्म की पहचान होती है। अच्छा, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कारक कहते हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। जो क्रिया को करने वाला पता चले उसको कहते हैं कर्ता कारक। राजा ने मंत्री से परामर्श किया, तो परामर्श किसने किया? राजा ने, तो राजा क्या हो गया? कर्ता कारक। अच्छा, राजा परामर्श करने की क्रिया कर रहा है, राजा कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी हुई? ने। कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न लगाकर जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक है। यद्यपि कर्ता कारक की मूल विभक्ति ने है, पर कभी कभी यह अन्य विभक्तियों के साथ भी आता है। जैसे यात्री को झूठ जाना था, यहाँ यात्री कर्ता कारक है तथा कर्ता कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है। रोगी से बैठा नहीं जा रहा, अब रोगी तो करता है लेकिन विभक्ति से यूज हुई है। बच्चों द्वारा निबंध लिखा गया, कर्ता कौन है? बच्चे, लेकिन विभक्ति कौन सी यूज हुई? द्वारा। तो कभी कभी दूसरी विभक्तियों का भी प्रयोग होता है। ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। राम ने खाना खाया, सकर्मक क्रिया है खाना, लेकिन भूतकाल में है, इसलिए ने का प्रयोग हुआ है। राम दौड़ा, क्रिया अकर्मक है लेकिन भूतकाल में होते हुए भी ने का प्रयोग नहीं किया क्योंकि अकर्मक क्रिया थी। कर्मकारक, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। माँ बच्चे को बुला रही है, चंद्रशेखर ने एक एक करके सब सिलाइयाँ जलाई। यह क्रिया का प्रभाव बच्चे व सिलाइयों पर पड़ रहा है, अतः सिलाइयाँ व बच्चे कर्म कारक हैं। अच्छा, हिंदी में कर्म कारक के प्रयोग को विभक्ति के साथ तथा इसके बिना भी किया जाता है। जैसे वह खाना खाता है, उसने पौधे को पानी दिया। को का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ प्रायः नहीं। जैसे पौधे के साथ को आया, पानी के साथ नहीं आया। कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जैसे वाक्य ख में दो कर्म आए। को विभक्ति रहित वाक्य में क्या तथा कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। करण कारक, कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। मनोज ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो इसमें मनोज तो कर्ता हो गया, बनाया किससे? पेंसिल से, तो ये क्या हो गया? करण कारक।
से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता बल्कि कारण आदि का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। केवल कारण बताने के लिए नहीं किया जाता से का, बल्कि कारण का बोध कराने के लिए भी। जैसे वह तपेदिक से मरा, कारण हो गया। वह जल से मुंह धोता है, यहाँ साधन है, यहाँ कारण है। करण कारक की पहचान लिए क्रिया के साथ किसने, किससे तथा किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वह करण कारक है। संप्रदान कारक, कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाता है या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। गाय को रोटी दो, वह लेखक के लिए डायरी लाया। गाय को तथा लेखक के लिए, इसमें गाय को और लेखक के लिए संप्रदान कारक है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किसे, किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी दूसरी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मयंक घर से बाहर जा रहा है, तो यहाँ अलग हो गए। मेज से गिलास गिर गया, गिर गया यानी कि मेज और गिलास दोनों दूर दूर हो गए, तो ये क्या हो गए यहाँ पर अपादान कारक। अलगाव व पृथकता के अलावा निम्न भाव में भी अपादान कारक व्यक्त होते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होना। कमला विमला से अच्छी है, तुलना हुई यहाँ पर। वह सांप से डर गया, ये डर का भाव है। रमा बड़ों से शर्माती है, इसमें लज्जा का भाव है। चाचा जी दिल्ली से कोलकाता गए, इसमें दूरी बताने के लिए किया गया है। इसमें किसमें कारण, इसमें दूसरे भावों में भी आया है, अलग होने के साथ भाव भी हैं दूसरे। अपादान कारक की विभक्ति से है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो अपादान कारक की पहचान है। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। हरीश पेड़ की आड़ में छिप गया, तुम्हारे मामा जी आ गए। पेड़ की तथा तुम्हारे संबंध कारक है। इसमें संज्ञा कारक की संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसने, किसके प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, वो होता है संबंध कारक। अधिकरण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण। देखिए इसको हम वाक्य से समझते हैं। हम शाम तक घर में बैठे रहे, चट्टान पर विवेकानंद स्मारक बना है। इन वाक्यों में घर में और चट्टान पर अधिकरण कारक हैं, बने हैं। उसका कारण क्या है, घर में और चट्टान पर। हम शाम तक घर में बैठे रहे, अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न लगाने पर उत्तर मिलता है। संबोधन, जो संज्ञा शब्द किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे संबोधन। संबोधन तो आप अच्छे से समझते ही हैं, किसी को संबोधित करना। अरे माँ आप कहाँ जा रही हैं, भाइयों और बहनों देश तुम्हें पुकार रहा है, हे अर्जुन। तो ये कौन से हो गए, संबोधन कारक। इनका संबोधन चिन्ह अक्सर ये ऐसा भी लगाया जाता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर, इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है। करण और अपादान दोनों का से है, परंतु करण कारक के से चिन्ह का अर्थ सहायता या द्वारा होता है, जबकि अपादान जो है वो अलग करता है ना, उसमें पृथकता को प्रकट करते हैं, उससे अलग होना पता लगा। मूलियाँ कलम से लिखती, ये के द्वारा है तो से आया है। खान से कोयला निकलता, यहाँ अलग हो गई चीज, तो ये अपादान कारक हो गया। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे मोहन ने अपनी बहन को पढ़ाया, यहाँ पर क्रिया पर फल पड़ता है। संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है।
संप्रदान का को का अर्थ क्या होता है? के लिए या के वास्ते। जहाँ किसी को कुछ देने के लिए या किसी के कुछ काम करने का बोध हो, वहाँ जब को का प्रयोग होगा तो उसका आशय के लिए, के वास्ते, के निमित्त आदि होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। कर्म कारक का, हरीश रमेश को गणित पढ़ा रहा है। संप्रदान कारक में गरीबों को भोजन दे दो। यहाँ देना देना है, और जबकि यहाँ क्रिया का फल, क्रिया का वो पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, संज्ञा शब्दों की रूप रचना। संज्ञा शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तन हो जाता है। यही रूप परिवर्तन रूप रचना कहलाता है। जब उनमें जो परिवर्तन आता है उसको रूप रचना कहते हैं। इसमें अलग अलग शब्दों के, जैसे बालक का है, लड़का, ये इनके रूप हैं। कवि, हाथी, गुरु, ये इनके रूप बनाए हुए हैं। जैसे एक वचन में कर्ता बालक क्या होगा? बालक बालक ने। बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालक बालकों ने। कर्म बालक को और बालकों को। करण में बालक से, बालकों से, बालकों बालकों को, बालक के लिए, बालकों को, बालकों के लिए। ये अभी सभी रूप हैं, ये आप पढ़ना। आपका चैप्टर, ये बाकी सारे आपके रूप हैं, ये है ना। बालिका का बहन, डाकू, सखी, वधू, ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।